देख रहे हैं सिटी इंडिया न्यूज चैनल, हक की आवाज। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शेख उमर। सिटी इंडिया न्यूज में आप तमाम का खैर मकदम है। आइए देखते हैं स्पेशल रिपोर्ट। बीबीसी पर भी इनकम टैक्स कार्रवाई। तो टॉपिक शुरू करने से पहले आप तमाम से गुजारिश करूंगा कि वीडियो को लाइक शेयर करते हुए हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, ताकि ऐसी ही दिलचस्प और मालूमाती वीडियोस आइंदा भी आपको मिलती रहें। मुल्क में जिस किसी गोशे से हुकूमत को निशाना बनाया जाता है या उसके खिलाफ आवाज़ उठाई जाती है, उसके खिलाफ हुकूमत हरकत में आ जाती है। गुज़िश्ता 8 बरसों के दौरान यही कुछ होता आया है। जो अपोजिशन कायदीन हुकूमत को सख्ती से निशाना बनाते हैं या तनखीदें करते हैं, उन्हें मुख्तलिफ सरकारी महकमेजात और एजेंसियों की कार्रवाइयों से निशाना बनाया जाता है। कई कायदीन ऐसे हैं जिनके खिलाफ पहले से कानूनी कार्रवाइयाँ जारी थी, लेकिन उन्होंने बीजेपी में शमूलियत इख्तियार कर ली तो ये तमाम की तमाम कार्रवाइयाँ बर्फदान की नज़र कर दी गई। कई मौक़े ऐसे भी आए जब खुद बीजेपी हुकूमत में कई कायदीन के खिलाफ कार्रवाइयों का आगाज़ किया गया। चंद दिन बाद यही कायदीन जब बीजेपी की सफ़ों में बैठे तो ये कार्रवाइयाँ क्यों रोक दी गई, इसका किसी को पता नहीं है। अब मुल्क में एक मौजू ज़्यादा शिद्दत से चलाया जा रहा है और वो है बीबीसी की जानिब से तैयार करदा डॉक्यूमेंट्री का, जो गुजरात फसादात और इसमें नरेंद्र मोदी के रोल से मुताल्लिक़ है। हालांकि ये शुबहात जाहिर किए जा रहे हैं कि यह डॉक्यूमेंट्री खुद इस मकसद से जारी की गई है कि आइंदा आम इंतखाबात में बीजेपी को फ़ायदा पहुंचाया जा सके, अवाम के मजहबी जज्बात को मुश्तइल करते हुए बीजेपी सियासी फ़ायदा हासिल कर सके और बुनियादी और अहमियत के हामिल मसाइल से उनकी तवज्जो हटाई जा सके। ताहम दिखावे के लिए ही सही अब बीबीसी के दफ्तर को भी निशाना बनाया गया है। इनकम टैक्स महकमे के ओहदेदारों ने कल बीबीसी के दफ्तर का दौरा किया और वहां तलाशी ली गई, फ़ोन्स जब्त कर लिए गए, कंप्यूटर्स की जांच की गई। यहाँ असल मसला किसी कार्रवाई का नहीं बल्कि इस कार्रवाई के वक्त का है। एक ऐसे वक्त में जबकि बीबीसी की जानिब से डॉक्यूमेंट्री जारी की गई है और फसादात में उस वक्त के चीफ मिनिस्टर गुजरात के रोल पर सवालात किए गए हैं। बीबीसी के खिलाफ इस तरह की कार्रवाई यही सवाल पैदा करती है कि अभी क्यों कार्रवाई का ख्याल आया। बीजेपी मरकज़ में 8 साल से बरसर इक़्तिदार है, लेकिन कार्रवाई अभी की गई है। बीबीसी की जानिब से डॉक्यूमेंट्री की इजराई का वक्त भी मशकूक है। गुजरात फसादात को 2 दहाकों से ज़्यादा का अरसा गुजर चुका है। कई बस्तियां जो उजड़ चुकी थी वो बस रही हैं। कई लोग अब भी उन फसादात के असरात से मुतासिर हैं। अब भी कई ख़ानदान उजड़े हुए हैं। कई मुकद्दमात की समाअत पूरी हो चुकी है। कुछ मुल्ज़िमीन को रिहाई मिली है और कुछ को सज़ा भी हुई है। मुतासरा ख़ानदान अब मामूल की ज़िंदगियों की सिमत लौट रहे हैं। ऐसे में डॉक्यूमेंट्री की इजराई का मकसद बीजेपी को सियासी फ़ायदा पहुँचाने के अलावा और कुछ नहीं हो सकता। बीजेपी इस डॉक्यूमेंट्री का सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल कर रही है। माहौल को एक बार फिर ख़वाराना जज्बात का शिकार किया जा रहा है। अवाम के मजहबी जज्बात को उभारते हुए इंतखाबी कामयाबी हासिल करने की कोशिश की जा सकती है। इस मसले को ख़त्म करने की बजाय तवालत देने की हिकमत अमली बनाई जा रही है। इस मसले को जिंदा रखते हुए बुनियादी और अहमियत के हामिल मसाइल से अवाम की तवज्जो हटाई जा रही है। कई गोशे इस मसले पर तबसरा करते हुए उसे अवाम के जहनों पर मुसल्लत करने की कोशिशों का भी आगाज़ कर चुके हैं। क़ानूनी और अहमियत के हामिल पहलुओं का अहाता करने के बजाय मजहबी इश्तियाल के पहलू पर ज़्यादा तवज्जो दी जा रही है। समाज के 2 अहम तबक़ात के दरमियान एक बार फिर खलीज पैदा करने या पहले से मौजूद खलीज में इजाफे की हिकमत अमली के तहत काम किया जा रहा है और इस पहलू को संजीदगी से जायज़ा लेते हुए समझने की ज़रूरत है। हिंदुस्तान में आज बेशुमार मसाइल हैं, तो जो इनको रोज़गार नहीं मिल रहा है, जो मुलाजिमतें पहले से मौजूद हैं, उनको ख़त्म किया जा रहा है। हज़ारों अफराद मुलाजिमतों से महरूम कर दिए गए हैं। नौजवानों का मुस्तकबिल ताबनाक दिखाई नहीं दे रहा है। महंगाई उरूज पर पहुँच चुकी है। बैंक घोटाले आम बात हो गई है। कॉरपोरेट्स हज़ारों करोड़ का गबन कर रहे हैं। अवाम की मेहनत की कमाई को लूटा जा रहा है। इन मसाइल को मौज़ू बहस बनाने के बजाय इनसे तवज्जो हटाने के मंसूबों पर अमल हो रहा है और बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री और उसके बाद बीबीसी के खिलाफ इनकम टैक्स महकमे की कार्रवाई भी इसी मंसूबे का हिस्सा ही हो सकती है। ऐसे ही ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए सिटी इंडिया टीवी। तो मिलते हैं कल, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।